हेलो एवरीवन, इट्स राधिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो थोड़ा लेट हो गया है, एक्चुअली बहुत ज्यादा लेट हो गया है, बट फाइनली आई एम हियर विद पार्ट 1 ऑफ आवर वृंदावन ट्रिप। यू रिमेम्बर इन माय लास्ट व्लॉग आई सेड वृंदावन हो या बरसाना आप अपनी मर्जी से नहीं आते हो, यहाँ पे बुलावा आता है। और सच में मुझे ये बात अपने दिल से फील हुई। बरसाना के आखिरी दर्शन के बाद हम सीधा निकल गए गोवर्धन परिक्रमा के लिए। तब टाइम लगभग 9:45 के आसपास हो रहा था और हम लोग बहुत ज्यादा थक गए थे क्योंकि हम सुबह से ट्रैवल कर रहे थे। तो हमने एक स्मार्ट डिसीजन लिया और हमने ऑटो ले लिया। तो 400 फॉर ऑल थ्री ऑफ अस वाज टोटली वर्थ इट। और वो भैया जो हमें मिले वो बहुत स्वीट थे। वहां पे क्या सब जने एक दूसरे को राधे करके बोलते हैं, तो मैं उनसे कुछ भी पूछती थी तो ऐसे बोलते थे हाँ राधे हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा वॉक करना था परिक्रमा पे, तो उन्होंने मुझे बोला, वैसे ऑटो वाले मानते नहीं है इस चीज के लिए कि आप रुको और आप आराम से वॉक करो, उनमें पेशेंस नहीं है, पर इन वाले भैया में बहुत पेशेंस था। ही वाज लाइक हाँ राधे आप आराम से कर लीजिएगा। फिर वो सारे मंदिर दिखा रहे थे इम्पोर्टेंट, वो बता रहे थे कि वाई दिस मंदिर इज इम्पोर्टेंट, ये नहीं दर्शन करोगे तो कैसे ये परिक्रमा पूरी नहीं होगी। तो भैया बहुत ही स्वीट थे, उनके नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आपको चाहिए हो तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। परिक्रमा इस मंदिर में दर्शन करके स्टार्ट होती है और इसी मंदिर में दर्शन करके एंड भी होती है। द रूट इज एक्चुअली शेप्ड लाइक एन एयर एंड इवन बाय ऑटो अगर आप सब प्रॉपरली स्टॉप्स लो तो आपको 2 से 2.5 घंटे लग ही जाते हैं। और हाँ, कुछ मंदिर ऐसे भी होते हैं जहाँ रुकना बहुत जरूरी होता है, वरना परिक्रमा कंप्लीट नहीं मानी जाती। मैं डिस्क्रिप्शन में उनके नाम और इन्फो वगैरह सब कुछ मेंशन कर दूंगी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। परिक्रमा के बाद में हम सीधा पहुंच गए राधा केली कुंज। लगभग 2 बजे के आसपास महाराज जी आते हैं, तो हमें खाना खाने में परिक्रमा करने में 2 बज गए थे। तो हमने कहा रेस्ट करेंगे हम लोग बाद में, हम पहले करेंगे महाराज जी के दर्शन। तो हम वहां पे पहुंच गए। हमें वहां पहुंचने के बाद पता चला कि महाराज जी 2 दिन से नहीं आए हैं। अब हम इतना टेंस्ड हो गए कि ओहो भगवान, राधा रानी से तो मैं बरसाना में प्रे करके भी आई थी कि राधा रानी मेरे को महाराज जी के दर्शन करा देना, और सिर्फ आप ही करा सकती हो, उसके अलावा कोई नहीं करा सकता। फिर हम लोगों ने वहीं पे कार में वेट किया, कार में ही थोड़ा रेस्ट किया। और वहां पे 2 दिन से महाराज जी नहीं आए थे ना, तो वहां पे इतनी भीड़ हो गई थी कि पुलिस वगैरह आई और उन्होंने कहा कि आप यहाँ से कार हटाइए। तो हमने थोड़ा सा आगे पार्क कर दी। अब हमको ऐसा लगा कि हम हमारा लक है, राधा रानी चाहेंगी तो उनके दर्शन करवा देंगी, और अगर नहीं चाहेंगी तो फिर कल वापस ट्राई करेंगे। तो हम कार में रेस्ट कर रहे थे, तो 1 घंटा हुआ, 2 बजे, 3 बजे, 3 साढ़े 3 तक कुछ नहीं हुआ। तो फिर मेरे भाई और मेरी मम्मी बोले कि प्लीज चले। मैंने कहा अब रुके हैं तो 15-20 मिनट और रुक जाते हैं या फिर आधा घंटा और रुक जाते हैं, फिर अपन चलते हैं। तो लगभग 4 बजे के आसपास एकदम हलचल हो गई। सब जने एकदम ऐसे जैसे तैयारी होती है ना, वो तैयारी करने लगे। पुलिस एकदम से बहुत ज्यादा हो गई। अब हम जहाँ खड़े थे हमें लगा कि हमें पुलिस यहाँ से हटाएगी क्योंकि हम कार में थे, बाकी सारी कार्स को भी हटा दिया था। पर हम थोड़ा आगे आ गए थे तो पुलिस वालों ने नहीं हटाया हमको, और मैंने एकदम सबको बोला उठो उठो उठो, महाराज जी आ गए, शायद महाराज जी आ गए। तो मैं कार से उतरी और मैं बाहर जाके खड़ी हो गई और मैंने देखा महाराज जी सच में आ गए। और मैं वहां खड़ी थी और सच में महाराज जी आ गए। मैंने महाराज जी के दर्शन किए। अब आप लोग भी महाराज जी के दर्शन कर लीजिए। मैं उस पल को बता नहीं सकती, मैं इतनी खुश थी। मेरे को ऐसा लगा राधा रानी ने सच में मेरी सुन ली। मैंने महाराज जी को ऐसे देखा था, उनका जो ऑरा है, उनकी जो वाइब्स है, उनकी जो पॉजिटिविटी है, आई कांट एक्सप्रेस। वो इतने सारे जनों के साथ आ रहे थे, इतनी सारी पुलिस, द क्राउड वेंट क्रेजी, क्योंकि महाराज जी 2 दिन से नहीं आए थे। तो सब जने इतने खुश हो गए थे उनको देख के, और सब राधे राधे करने लगे। इतना अच्छा था वो। एक बार मुझे लगता है सबको ये एक्सपीरियंस करना चाहिए। महाराज जी के दर्शन करने के काफी तरीके हैं। परिक्रमा मार्ग पहला हो गया, कीर्तन हो गया, और एकांतित में आप जा सकते हैं। एकांतित और कीर्तन के लिए टिकट्स लगते हैं। उस टाइम उनकी तबीयत खराब थी तो हमें वो टिकट सुबह 8 बजे मिलने वाले थे,
बट वैसे यूजुअली वो रात में 2 या 3 बजे ही स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप वहां पे जाके किसी से भी इंक्वायरी कर सकते हैं और वहां पे पूछ सकते हैं कि लेटेस्ट अभी क्या चल रहा है और टिकट्स हमें किस टाइम पे मिलेगी। हाँ, एक चीज और है कि अगर आप आज टिकट लेते हैं तो आपको एकांतित और कीर्तन के लिए कल की जगह मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप आज लोगे और आपको आज ही मिल जाएगा, आज लोगे तो कल मिलेगा, तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। हम लोग 6 बजे के आसपास होटल आए, हम लोग सोए, थोड़ा रेस्ट किया, हम लोग बहुत थक गए थे। उसके बाद हम 11 बजे के लगभग उठे, हम सभी रेडी हुए, हम लोग नीचे आए, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। यहाँ पे पनीर और दूध बहुत टेस्टी है, पनीर बहुत सॉफ्ट है, आप लोगों को एक बार डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। उसके बाद हमने ओमेक सिटी से इस्कॉन तक के लिए ऑटो किया एंड फाइनली वी रीच द टेम्पल। No matter how many times you go, ISKCON Vrindavan just hits different. यहाँ आके कीर्तन करके इतना सुकून मिलता है, इतनी शांति मिलती है, एक अलग ही एहसास होता है। बाय द वे, वृंदावन में 12 बजे के लगभग सारे मंदिर बंद हो जाते हैं, सो यू कैन प्लान योर मॉर्निंग्स अकॉर्डिंगली। हम तो काफी लेट आए थे और काफी लेट सोए थे, इसलिए हम लोग सिर्फ इस्कॉन टेम्पल गए उस दिन सुबह, बट आप लोग मॉर्निंग्स को प्लान कर सकते हैं और लगभग सारे मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के बाद आ गए हम उनके सात्विक रेस्टोरेंट। थाली वाज फाइन, स्टार्टर्स वाज ओके, नॉट बैड नॉट वाओ, बस ठीक था। सो दैट वाज पार्ट 1 गाइस, गोवर्धन परिक्रमा, प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन, इस्कॉन टेम्पल और वहां के रेस्टोरेंट का रिव्यू। पार्ट 2 इज कमिंग सून गाइस, और उसमें मैं पक्का टाइम नहीं लगाऊंगी। उसमें हम जा रहे हैं राधा रमन, राधा वल्लभ, बाके बिहारी और भी बहुत सारी जगह। So stay tuned and till then subscribe to my channel and let me know how did you like this one। और मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मेंशन कर दूंगी जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है या आपको आगे जाके हेल्प करेगा। Till then stay tuned, subscribe to my channel, follow me on Instagram and thank you for watching it guys। I'll see you in the next one।